तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर। दोस्तों, और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को भौतिक शास्त्र का 16 जनवरी के दिन आपका प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 70 नंबर का आएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से परावैद्युत पदार्थों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देता है। दूसरा, इनमें मुक्त आवेश गति कर सकते हैं। तीसरा, ये ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। चौथा, ये केवल ठोस होते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह विद्युत क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो आपको पहले में लिखना होगा पहला नंबर। 2 में आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसी परिपथ में अनुनाद संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर, 1 और 3 में। 3 में आपका आता है, एक अवतल दर पर 2 टुकड़े में टूट जाता है। किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो आपका तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर, 1 एवं 2। क्या 1 एवं 2। 4 में आपका आता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है दोस्तों आपका चौथा नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 5 में आपका आता है, नाभिक का घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 5वें में आपको लिखना होगा पहला नंबर। 6 में आपका आता है, बिना बायस पी एन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, क्योंकि। तो आपको 6 में लिखना होगा दोस्तों 6 का आपका राइट आंसर पहला नंबर, एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें आकर्षित करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, एक समान आवेशित डॉट डॉट के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। पहले में आपको लिखना होगा चालक। 2 में आपका आता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को डॉट डॉट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या धारा घनत्व। 3 में आपका आता है, क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। 4 में आपका आता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या, जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है तो बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। 5 में आपका आता है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट धारा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय धारा। कौन सी धारा, चुंबकीय धारा उत्पन्न करता है। चुंबकीय धारा आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा। 6 में आपका आता है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के डॉट डॉट के कारण अस्थायी होता है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के स्थायित्व के कारण अस्थायी होता है। तो आपको 6 में लिखना होगा स्थायित्व। स्थायित्व तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी मिलाकर लिखे। जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, धारा सुग्राहिता। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वां नंबर। 2 में आता है, बोल्ट सुग्राहिता। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। 3 में आपका आता है, समान कला में कंपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 4 में आपका आता है, परिवर्ती कलांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां नंबर। 5 में आपका आता है, त्रिसंयोजी अपमिश्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, पी टाइप।
6 में आपका आता है पंच संयोजी अपमिश्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप आपका तीसरा नंबर। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर, दूसरे का चौथा नंबर, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर, पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, एंड आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। इसका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी बराबर 1/4πε0 Q/r। 2 में आपका आता है किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा लेंस का पावर, क्या लेंस का पावर। 3 में आपका आता है तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रास्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर करती है। तो आपका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपको लिखना होगा माध्यम और ध्रुवर, क्या हो जाएगा, माध्यम और ध्रुवर। माध्यम और ध्रुवर आपका तीसरे का राइट आंसर होने वाला है। 4 में आपका आता है किसी फोटॉन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों के नाम लिखिए। E बराबर h म्यू। 5 में आपका आता है इन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर बैंड संरचना में कहाँ स्थित होता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देखकर दोस्तों सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किसी आवेश विन्यास जिसमें कुल आवेश शून्य है के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 2 में आपका आता है विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव का सर्वाधिक ह्रास होता है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 3 में आपका आता है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। 4 में आपका आता है किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित गति करते हैं। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। 5 में आपका आता है लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 5वें में आपको लिखना होगा सत्य। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। 7 में आता है प्रतिचुंबकीय तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों में कोई द्वंद्व लिखिए। 8 में आपका आता है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखिए। उसके बाद 9 में आता है जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, 10 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि विवर्तन किसे कहते हैं। 11 में आता है 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 12 में आपका आता है बोर के कक्षा के क्वांटमीकरण के प्रतिबंध को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए। 13 में आपका आता है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 14 में आपका पूछा गया कि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाली भौतिक राशि का नाम लिखिए। परिपथ में इस विरोध के विरुद्ध धारा स्थापित करने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 में आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखें। उसके बाद आपका 16 में दृष्टकारी किसे कहते हैं। उसके बाद 17 में आता है विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ को नियम लिखिए। उसके बाद 18 में आता है लोरेंज बल किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 19 में आता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद आपका 20 में क्या आता है, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल
20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को पेपर से पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।